नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 21 जनवरी 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, ऐलान। दोपहर 3 बजे तक बड़े धमाके, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 10 बड़ी घोषणा, ऐलान। प्रदेश की भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राशि शिक्षा उत्कृष्टता प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हर स्कूल में हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र को यह राशि दी जाएगी। पात्रता के लिए न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य हैं। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पात्र छात्रों की सूची जनवरी के अंत तक मुख्यालय को भेजें। तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रथम आने वाले हर छात्र को प्रति महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। पात्रता के लिए न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य। तो ये बड़ी घोषणा। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं को झटका लगा है। सीईटी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार द्वारा सीईटी नियमों में संशोधन किए जाने के बावजूद एचएसएससी अभी तक सीईटी का शेड्यूल तय नहीं कर पाया है। अब प्रदेश में परीक्षाओं और चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सीईटी का आयोजन जहां राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, वहीं इससे अन्य प्रक्रियाएं भी बाधित हो सकती हैं। प्रदेश सरकार ने सीईटी में जरूरी संशोधन कर दिए हैं। इसके बाद सीईटी कराने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। तिथि फाइनल न होने के कारण अभी तक परीक्षा केंद्र को कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो सीईटी को लेकर आयोग के अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है। फरवरी मार्च में स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं होनी है। इस समय में परीक्षा सेंटर सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए अगर सीईटी का आयोजन जल्द से जल्द भी कराने का फैसला आयोग के द्वारा लिया जाता है तो भी मार्च के अंत या अप्रैल के शुरू में ही परीक्षा केंद्र की उपलब्धता संभावना है। बिना एग्जाम सेंटर के एग्जाम में देरी होना भी बड़ी वजह है। प्रदेश में 5 फरवरी के बाद किसी भी समय निकाय चुनाव का ऐलान भी किया जा सकता है। यह चुनाव फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में होंगे। तो अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। सीईटी के लिए अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में अब आवेदन के बाद निर्धारित समयावधि में बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। प्रदेश सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत कृषि पंपिंग एपी श्रेणी को छोड़कर एलटी आपूर्ति हेतु अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड जारी करने की समय सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। महानगरीय क्षेत्रों में आवेदन शुल्क और दस्तावेज जमा कराने के 3 दिन, अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर अस्थायी बिजली कनेक्शन या नया कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। अतिरिक्त लोड स्वीकृति की समय सीमा भी 3 दिन निर्धारित की गई है। तो ये बड़ी खुशखबरी। महानगरों में 3, शहरों में 7 और गांव में 15 दिनों में मिलेगा बिजली कनेक्शन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि में बदलाव का मामला सामने आने के बाद हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण सख्त हो गया है। तो ये बड़े अपडेट। परिवार पहचान पत्रों की अब रैंडमली जांच की जाएगी। तो आयु कम करने के लिए लगाए गए दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी कि कौन सा दस्तावेज अटैच किया गया है। तो कई जिलों के पीपीपी में किए गए बदलाव। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने केवल झज्जर बल्कि दूसरे जिलों के परिवार पहचान पत्र में भी आय व जन्म तिथि बदलने का काम किया है। तो अब रैंडमली जांच की जाएगी परिवार पहचान पत्रों की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। निराश्रित बच्चों को हर महीने सरकार 1850 रुपये की वित्तीय सहायता दे रही। जिले में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता पिता को लंबी सजा जो कि 1 वर्ष से कम न हो या मानसिक शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो और जिनके माता पिता अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं है, वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की ओर से दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र। उन्होंने कहा कि उपरोक्त विभाग की ओर से एक परिवार में 2 बच्चों तक 1850 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है। उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की समय सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक। उन्होंने कहा कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायशी का हलफनामा दे सकता है। तो ये निराश्रित बच्चों को सरकार हर महीने दे रही है 1850 रुपये। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बीएड करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। अब 4 वर्ष की यूजी करने वाले 1 वर्ष की बीएड कर सकेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी दे दी है। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया था। 10 साल बाद यह फिर से शुरू हो गया। 2025 सेशन से शुरू करने की तैयारी है। तो इस साल से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू 10 साल पहले बंद हुआ था। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने दी मंजूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए ट्रांसफर ड्राइव शुरू की जानी है, जिसको लेकर मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी डीओ को MIS पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। 21 जनवरी को सभी डीओ को पोर्टल पर डाटा अपडेट करने को लेकर कंप्लीट सर्टिफिकेट विभाग में जमा करने को लेकर निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं। तो शिक्षा विभाग में होने वाले शिक्षकों के तबादले से पूर्व MIS पोर्टल पर डाटा होगा अपलोड। अब 21 जनवरी तक शिक्षकों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। छात्रवृत्ति के लिए 28 फरवरी तक करें आवेदन। वंचित वर्ग के मेधावी छात्र अब डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए संशोधित योजना के तहत सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अनुसूचित वर्ग के जिन शहरी विद्यार्थियों की कक्षा 10वीं में 70, कक्षा 12वीं में 75 और स्नातक कक्षा में 65% अंक है, वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। UIDAI की ओर से 10 साल पुरानी आधार कार्ड को अपडेट कराने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर से बढ़ाकर 14 जून 2025 कर दी गई। अब देश भर के लोगों को 14 जून 2025 तक आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। देश के नागरिक समय भी अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी CSC आधार सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। तो पुराना आधार 14 जून तक कराएं अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बोर्ड सचिव ने बताया कि बोर्ड कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 3 फरवरी से 18 फरवरी तक करवाई जानी हैं। तो 10वीं 12वीं नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 3 फरवरी से। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए बड़ी खबर। 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा आज 21 जनवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे तक की बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान आप सभी के सामने। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर YouTube चैनल नॉलेज TV पर मिलती रहती है। तो पहली बार आए हैं चैनल पर तो YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे भविष्य में आपको अगली वीडियो का पता चल जाएगा अपलोड करते ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि भविष्य में आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे। तो YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंचती रहे। तो हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा की जानकारी आपको सबसे पहले, सबसे तेज़, सबसे सटीक आपको सबसे पहले यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो इस दोपहर की 3 बजे की घोषणाओं में इतना ही। तो मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, हरियाणा के मौसम के साथ। तो इस अपडेट में इतना ही। भविष्य की हरियाणा से किसी भी जानकारी के लिए YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।